विराट जीजू आए हैं। वो सई दीदी को ढूंढ रहे थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। अब यहाँ क्यों आए हैं? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो काफी नहीं था जो यहाँ तक चले आए मेरी बेइज्जती करने? सही, मैं यहाँ तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं आया हूँ, तुमसे माफी मांगने आया हूँ। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मैं गलत था और तुम शुरू से ही सही थी। देविताई और पुलकित की शादी करा के तुमने कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि दो प्यार करने वालों को मिलवाकर पुण्य का काम किया। सही, पागल था मैं जो एक कागज के टुकड़े पर अपनी पत्नी से ज्यादा भरोसा किया। पुलकित को धोखेबाज समझा और बिना किसी गलती के मैंने तुम्हें इतनी बड़ी सजा सुना दी। मैं जानता हूं सही, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो माफी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो सही। चलो मेरे साथ घर। मैंने तुम पर और तुम्हारी बातों पर ना यकीन करके तुमसे रिश्ता तोड़ा। ये मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, सबसे बड़ी गलती थी। पुलकित के खिलाफ वो झूठे डॉक्यूमेंट्स ने, झूठे सबूतों ने मेरी आंखें बंद कर दी थी सही। पर वो कहते हैं ना कि फूल की खुशबू हो या सच हो, ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जाता। सही कहते हैं। आज सच मेरे सामने आ चुका है सही। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं, तुमसे माफी मांगने। आपको क्या लगता है मैं आपकी माफी की उम्मीद में बैठी हुई थी? नहीं, लेकिन मैं उम्मीद लेकर आया हूं कि मैं तुमसे माफी मांगकर घर वापस ले सुना मौसी आपने? ये मुझे घर वापस ले जाने आए हैं। आप वही है ना जिसने मुझे घर के बाहर फेंक दिया था, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि आधी रात को दो अकेली औरतें कहां जाएंगी, क्या करेंगी, क्या खाएंगी। आज आपको लगता है कि मुझसे माफी मांग लेने से आपके दिल का बोझ उतर जाएगा? आपने तो मुझे मेरे कमरे से मेरा सामान भी नहीं लेने दिया था विराट साहब। आप चाहते हैं कि मैं आपको माफी दे दूं, आपके साथ वापस आपके घर चलूं? हाँ, सही बिल्कुल ठीक कह रही है दामाद जी। आपने इसके साथ बहुत गलत किया। देवयानी और आपके पूरे परिवार के लिए इसने जो कुछ भी किया, उसके लिए इसकी पीठ थपथपाने की जगह आपने इसी से पीठ कर ली। हाँ? मैं जानता हूं सही,
मैंने गलती नहीं, गुनाह किया है, और उस गुनाह के लिए जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। लेकिन मेरे गलत फैसले की वजह से मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। सॉरी मिस्टर विराट चव्हाण, आपको आपकी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई है। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आपके दिए दर्द कम नहीं होंगे। और सही है ना, पहले चोट पहुंचाओ और फिर पहुंच जाओ माफी का मरहम लेकर। काफी आसान है ना? नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। सही मैं तुम्हारा पति हूं, हमारी शादी भले सही आपकी पत्नी है, आप दोनों की शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दामाद जी आप इसके साथ जैसे चाहे वैसा सलूक करें, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसकी बेइज्जती करें और अपने सहूलियत के हिसाब से इससे माफी मांगे। विराट सर, आप अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। हाँ दामाद जी, आपने जो किया है वो बहुत गलत किया है। कम से कम एक पुलिस वाले को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मिनट, मैं मानती हूँ कि दामाद जी ने बहुत गलत किया था, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। दामाद जी को गलती का एहसास है और वो माफी भी मांग रहे हैं। सई को दामाद जी के साथ वापस ससुराल लौट जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उषा मौसी, मैं इनके साथ वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो सही, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो मेरे साथ घर। किस घर की बात कर रहे हैं आप? उस घर की जिसका दरवाजा आपने मेरे मुंह पर बंद कर दिया था। और जब मेरे साथ वो सब हो रहा था ना, उस घर के आधे से ज्यादा लोग खुश थे विराट सर। सिर्फ एक आई थी जो रो रही थी, मुझे रोकना चाहती थी। आप सबके खिलाफ जाकर मेरे लिए उषा मौसी के लिए खाना लेकर आए और मैंने आपका गुस्सा उन पर निकाल दिया। आई पर तो गुस्सा मैंने भी किया है, बहुत गुस्सा किया। तुम्हारे लिए खाना लाने के लिए मैंने गुस्सा किया था। सोच सोच कर ना नफरत हो रही है मुझे अपने आप से कि अपनी आई के साथ मैंने इतना बुरा बर्ताव किया। इतना माफ नहीं कर पा रहा हूं मैं सही अपने आप को। मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, अपनी आई को भी बहुत दुख पहुंचाया। ये मेरी आई की दी हुई सीख नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने किया। मेरी आई बहुत अच्छी है, तुम जानती हो सही। बस बात इतनी सी है कि एक बहुत ही अच्छी आई का बहुत ही बुरा बेटा हूं मैं। सही, तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी है दे दो, मुझे स्वीकार है। सही, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरा घर तुम्हारा घर है, वहां रहने का हक भी तुम्हारा है। किसी और के लिए ना सही, उस हक के लिए तो प्लीज जब आपने मुझे धक्का मार के उस घर से निकाला था, तब मेरे हक के बारे में नहीं सोचा आपने? क्यों? आपको याद है विराट सर,
एक दिन आपने मुझसे कहा था, सही, एक दिन आएगा जब जवान परिवार के हर सदस्य से तुम इतना प्यार करोगी कि जवान निवास छोड़ के ही नहीं जा पाओगी। वो दिन कभी नहीं आएगा विराट साहब, वो दिन कभी नहीं आएगा। सबके लिए अच्छा यही होगा कि ये बात यहीं खत्म हो जाए। आई और देवी ताई से मैं हमेशा प्यार करूं। आई को मैंने अपनी सगी आई का दर्जा दिया है, क्योंकि आई ने भी मुझे अपनी सगी बेटी का दर्जा दिया है। प्यार किया तो आई की तरह, गुस्सा किया तो आई की तरह। किसी और की बातों में आकर पल भर में रिश्ता नहीं तोड़ दिया। ठीक है, तो उन्हीं की खातिर घर में वापस आ जाओ। शर्म नहीं आती आपको? जरा सी भी शर्म नहीं आती? मेरे दिल में आई के लिए जो प्यार है उसका इस्तेमाल करके आप मुझे मजबूर कर रहे हैं घर पर वापस ले जाने के लिए। नहीं जाऊंगी मैं घर वापस। उस घर से मेरा रिश्ता आपकी वजह से था। आपके और मेरे रिश्ते ने हर रिश्ते को जन्म दिया था, लेकिन जब रिश्ते में विश्वास नहीं होना तो एक ना एक दिन वो रिश्ता टूट ही जाता है। बस हमारे रिश्ते का भी अंजाम वैसा ही हुआ है। आप प्लीज यहां से चले जाइए। सही सही, मुझे तुम पर विश्वास था, है, और हमेशा रहेगा। हाँ, मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, और उसके लिए मैं तुम्हारे, उषा मौसी के और गांव वालों के लगाए हर इल्जाम को कबूल करता हूं और हाथ जोड़कर, सर झुकाकर तुमसे माफी मांग रहा हूं। आप ये जो मुझसे माफी मांगने आए हैं, मुझे घर वापस ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या आपने अपने घर पे बताया है कि आप यहाँ आए हैं उससे माफी मांगने? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, वरना वो लोग आपको यहाँ आने की इजाजत ही नहीं देते। सही, मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड बाकी को तो बताया ही होगा, इन्फॉर्म किया होगा ना कि यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं। सही है, तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसका बाकी से कोई लेना देना है नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? बल्कि आपके पर्सनल मैटर में तो बाकी दीदी का ज्यादा लेना देना है, क्योंकि वो आपकी सिर्फ फ्रेंड थोड़ी है, वो तो आपके लिए बहुत खास है ना।
ये सच नहीं है सही, पर आज मैं एक शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि गलती आज मेरी है। अपने महान बनने का नाटक बंद करिए, क्योंकि आपकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। मेरी अब किसी भी बात का तुम पर असर नहीं होगा ना सही? ठीक है, मेरे घर परिवार के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, मेरी आई के लिए ना सही, अपनी पढ़ाई के लिए तो वापस आ जाओ सही। अपना कॉलेज क्यों मिस करना चाहती हो तुम? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई का नुकसान होने दूंगी? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैसों के बिना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है तो हर बार की तरह आप अब भी गलत सोच रहे हैं मिस्टर विराट चौहान। क्योंकि सई जोशी इतनी कमजोर नहीं है विराट सर। मेरे आभा ने मुझे हर मुसीबत का सामना करना सिखाया है। मैं कल ही नागपुर जाऊंगी और वहां पर हॉस्टल में रहने का इंतजाम करूंगी। तुम हॉस्टल में क्यों रहोगी? सही, तुम्हारा अपना घर है नागपुर में। सही, प्लीज एक बार तुम्हारे इस फैसले के बारे में सोचना। वैसे भी घर में सबको सब कुछ पता चल चुका है, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। आप अपनी बात मनवाने के लिए कितना झूठ बोलेंगे विराट सर? कैसा झूठ? यही कि आपके घर वाले मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। आपके घर वालों का तो पसंदीदा काम ही है ना मेरे साथ बदतमीजी करना, मेरी बेइज्जती करना। सही कहा ना मैंने एक बार, कोई तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। क्या क्या कहा आपने? आप जिम्मेदारी लेते हैं? जो इंसान अपनी हरकतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो अपने परिवार की हरकतों की जिम्मेदारी क्या लेगा? मैं आपको आखिरी बार कह रही हूं, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी। और वैसे भी आपने खुद मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। ये दिन एक ना एक दिन तो आना ही था। एक ना एक दिन मुझे आपका घर छोड़ के जाना ही था। थैंक्स टू यू वो दिन जल्दी आ गया। अब आप मेरी जिम्मेदारी के बोझ से और मेरे आबकों के वादे के बोझ से आजाद हैं। सही, तुम मेरे लिए कुछ भी हो सकती हो, लेकिन बोझ नहीं हो सकती। आज जब मैं यहां आया था तो डर के साथ आया था कि शायद तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगे, पर कहीं एक उम्मीद थी कि शायद ये मुमकिन है कि तुम मुझे माफ कर दोगी और मेरे साथ वापस चलोगी। प्लीज सही, मेरे डर को मेरी उम्मीद पर भारी मत होने दो। प्लीज सही, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। विराट, आप आंसू मत बहाइए। मैंने भी नहीं बहाए थे। ये फैसला मैंने जज्बाती होकर नहीं लिया है, बहुत प्रैक्टिकल होकर लिया है।
मैं बहुत इज्जत के साथ विनती कर रही हूँ आपसे, प्लीज यहाँ से चले जाइए। कहीं नहीं जाने वाला सही। तो आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे, क्योंकि मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। जब जिद जीतने लगे तो समझ जाओ कि रिश्ता हार रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।